अपने वकील से बात करूंगी मैं। यहाँ कार्रवाई कैसे होती है नहीं पता, लेकिन अपना बयान दूंगी मैं। अदालत में भी जाऊंगी, लेकिन इस सब से पहले आगा साहब से बात करना चाहती हूँ मैं। आप जानती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह किसी मुजरिम को किसी से मिलवाना कानून के खिलाफ मगर है। मेरे ख्याल से इतना बताना काफी है। थोड़ी देर में आपके वकील आते ही होंगे, आप उनसे बैठकर बात कर लीजिएगा। ले जाओ इन्हें। क्या हुआ आगा साहब? कोई खास बात नहीं हुई नौरीन। फिर से जेमरे? रिफत, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अभी की अभी। यानी उसे फिलहाल अगवा के जुर्म में ट्रायल पे रखा जाएगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? वैसे अगर अगवा होने वाला ही कंप्लेन ना करे तो, यानी अगर जबरदस्ती वाला मामला ही ना हुआ हो तो ये रफा दफा हो सकता है। मुझसे मोबाइल छीन के मुझे कैद करने का सोच रही हैं? तुम्हें अपनी हरकतों की वजह से कैद किया जाएगा जान, मेरी वजह से नहीं। और तुम्हें इसकी सजा तुम्हारे बाबा देंगे। तुम इतने अक्लमंद और बहादुर कैसे हो गए कि मेरे ही खिलाफ साजिशें करने लग गए? शाहीन को भी तुमने मुझसे छीन लिया। नदीम के लिए आग में कूद के मेरे लिए मसले खड़े कर दिए तुमने, और उस लड़की को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो तुम। बस कर दो अब। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि उस लड़की को बचाने के लिए तुमने वकील हायर किया है तो क्या होगा जानते हो तुम? शायद नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बेवकूफियां कर रहे हो। कितनी हैरत की बात है कि एक मामूली सी लड़की के लिए तुम्हारा ज़मीर जाग गया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे तो ये सब इतना आसान नहीं है, समझे? होश में आ जाओगे तो बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए भी। नदीम अगर ठीक हो गया और उसने सारी हकीकत तुम्हारे बाबा को बताती तो हम कैसे बचाएंगे खुद को? फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा हमें बचाने वाला। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब मेरी जो हालत है उस वजह से कहा था, तो आपको ये सब दिल पर नहीं लेना चाहिए। ये लोग तो तुम्हें इस हालत में भी चैन नहीं लेने देंगे। मेरा बच्चा बहुत बहादुर है दादी माँ। इतना कुछ हो गया लेकिन वो मेरा साथ नहीं छोड़ रहा और ना ही कभी छोड़ेगा। देखिए, क्या आप इसे महसूस नहीं कर सकती अम्मी? शुक्र है यार, अब तेरा शुक्र है बहुत। अब क्यों इतने प्यार से बात कर रही है ये आपसे? जिहान, आपको इसकी बातें सुननी है तो सुन ले, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो फिर क्या करूं मैं, बताओ? क्या पैर पकड़ के गिड़गिड़ाऊं तुम्हारे सामने? अरे बिल्कुल नहीं, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी हमारे सामने झुकने से? मेरे बच्चे देखो, तुम्हारी बहन और माँ। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ दादी, मुझे मत समझाइए आप। तुम्हें तो इनका हाथ चूमकर इनसे माफी मांगनी चाहिए थी, समझ आई तुम्हें? लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी? हमारी औकात ही क्या है तुम्हारे सामने? तुम इस घर की बहू हो और हम इस घर के मुलाजिम। मेरी बात सुनो जिहान, बात सुनो। अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं तो दोबारा जेल चले जाओ। अम्मी एक बात बताओ, आपको ये दोनों ही एक जैसी हैं। एक दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और दूसरी का जो जी में आता है वो करती है। मुझे उस घटिया लड़की से ना मिलाओ तो अच्छा है जिहान। मुंह बंद रखो अपना, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। जिहान बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें उस घटिया लड़की को अपनी बहन कहना है
तो आइंदा मुझे बहन कहना छोड़ दो, ठीक है? तुम जैसी बहनों से तो अच्छा था कि काश मेरी कोई बहन ही ना होती। जिहान, बेटा तुम देख लो, तुम्हारी बहन मजलूम है। तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें किसका साथ देना है। किसी एक का साथ देना होगा। तुम इस वक्त मेरे घर पर रह रहे हो, मेरे रहमो करम पर रह रहे हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा जिहान। तुम चलो यहाँ से। आखिर कब तक मुझे यूं खामोश रहना होगा? क्या चाहती हैं? ये सब बातें सुनने के बावजूद चुप रहूं मैं? सिर्फ आपकी वजह से आज ये दोनों जिंदा हैं। मेरी बच्ची, जरा सोच समझ के बात करो तुम उससे। तुम उसकी अना को ठेस पहुंचा रही हो। सच में ऐसा है क्या? अपनी ये अना अपने तक रखो जिहान। इस घर में वही रहेगा जो मेरा साथ देगा, वरना निकल जाए इस घर से। ये औलाद मेरी नहीं हो सकती। इस तरह की औलाद मेरी हरगिज़ नहीं हो सकती। ऐसी नहीं की मैंने इनकी परवरिश। ऐसी औलाद की माँ मैं हरगिज़ नहीं हो सकती। या अल्लाह माफ कर दे मुझे। बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी खामोश क्यों बैठी हो? कहीं पकड़ी गई इसका दुख तो नहीं हो रहा? हर काम आसान नहीं होता। खबरों में देखा था ना तुमने, कैसे उसने उसको बचाया। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अच्छा ये बताओ, अब उससे कैसे मिलोगी? जैमरे, कोई मिलने आया है तुमसे। क्या मेरा वकील आया है? नहीं, वकील नहीं, कोई और है। अम्मी, अम्मी आई होगी मुझसे मिलने। नदीम बेटा, ये क्या कह रहे हो? खुदा के लिए मुंह खोलो अपना। चुप हो जाओ, क्यों नाम ले रहे हो? चुप हो जाओ। देखो आगा साहब भी हैं, जान साहब भी हैं। चलो खाओ इसे। नौरीन, जाओ यहाँ से। सूप पिला रही थी। इसकी बीवी इसे पिला देगी, तुम जाओ यहाँ से। देखती हूँ कहीं सूप ज्यादा गर्म ना हो। ओह, बहुत ही गर्म है। दोबारा कहना। लो पियो इसे नदीम, पियो, इसी के लायक हो तुम। लो, शौक है ना नाम लेने का? तुम्हारा मुंह सिर्फ खाने के वक्त ही खुलना चाहिए। अगर इसके अलावा तुमने अपना मुंह खोला तो यही हाल होगा तुम्हारा। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन यहां आकर पता चला मुझे कि असल में तो तुम मुझसे मिलना चाहती थी। क्या कमाल इत्तेफाक है जैमरे। लेकिन तुम एक ही बात मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हो? नदीम ठीक है?
मैं तुम्हें यहाँ बताने नहीं बल्कि पूछने आया हूँ। प्लीज बताएं मुझे, नदीम ठीक है ना? तावान मांगने में तुम्हारा कोई हक नहीं। अम्मी, जिहान, उनको छोड़ दिया ना? और ना ही घर में तुमने चोरी की थी। क्या मेरी अम्मी ठीक है? क्या उन्हें पता है मैं यहाँ हूँ? और आग लगाने में भी तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तो बताओ मुझे कि मेरे भतीजे को अगवा क्यों किया था? वकील साहब बस आते ही होंगे, उन्हें बहुत कुछ बताना है मुझे। ये सब क्यों किया था सब बता दूंगी। बताया जाता है कि नदीम कराचाई को उनके कजन जान कराचाई ने आग से बचाया। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक नदीम कराचाई की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। देखो जरा कैसे अपनी जान खतरे में डाल। एनी शाहिदीन के मुताबिक जान कराचाई ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपने कजन नदीम कराचाई की जान बचाई। उसने नदीम की जान बचाई, जान ने नदीम की जान बचाई है। अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आंखें फाड़ के क्या देखे जा रही हो मुझे? जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं पूछ रहा हूं ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी इसके पीछे? तुमने उसे अगवा किया जब पैसा नहीं चाहिए था, दौलत नहीं चाहिए थी, तो क्यों किया अगवा? मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया जैमरे। उस इंसान ने जो अपनी दूसरी आंख पर भरोसा नहीं करता। मैं तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता था, बहू। सब बर्बाद कर दिया तुमने, बर्बाद कर दिया, धोखा दिया मुझे। क्यों किया था अगवा? अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो शायद मैं तुम्हें एक मौका दे दूं, माफ कर दूं तुम्हें। सच सुनना चाहता हूं मैं, सिर्फ सच। बताओ क्या वजह थी इस अगवा के पीछे? सच बताना। मैं तुम्हें यहां से फौरन निकाल लूंगा, वादा करता हूं। जैमरे, जैमरे कहां जा रही हो? जैमरे, जैमरे बताओ मुझे क्या वजह थी, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बताओ मुझे, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। हाँ? खामोश हो जाओ, एक लफ्ज मत बोलो, चुप हो जाओ खुदा के लिए, वरना मेरा सर फट जाएगा। नहीं आएगी वो, उसको आवाजें देना बंद कर दो। मैंने तुमसे कहा कि खामोश हो जाओ मनहूस आदमी, वरना ये गरम गरम सूप तुम पर फेंक कर तुम्हें जला दूंगी मैं। नदीम, अगर तुम अब भी चुप नहीं हुए तो कसम खाती हूँ कि मैं तो सच में गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा गला दबा दिया जाए तो लेते रहो उसका नाम, लेते रहो ताकि मैं सच में तुम्हारा गला घोट दूं। नदीम, चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। क्या कर रही हो तुम आखिर? तुम पागल तो नहीं हो? क्या कर रही थी तुम आखिर? ये तकिया क्यों पकड़ा हुआ है? इसका गला घोटने लगी थी तुम? होश की ना खुल्लो, अगर मेरी जगह आगा साहब आ जाते तो जानती हो क्या होता? कितनी दफा मैंने इससे कहा कि खामोश हो जाओ, मगर ये चुप होने का नाम ही नहीं लेता मनहूस आदमी। मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी जबान समझेगा। कब से सिर्फ इसे इतना समझा रही हूँ कि खामोश हो जाए, मगर ये मनहूस आदमी समझने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा ये सब कुछ, चुपचाप बिना रोए सब कुछ सहना होगा तुम्हें। दोपहर में तुम उसे गर्मा गर्म सूप पिलाकर जलाने लगी थी और अब तुम इसका गला ही घोट देना चाहती हो। बेटी, अकल खो बैठी हो क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ से वापस आ गया ये, और बस उसी चुड़ैल का नाम लिया जाता है जिससे नफरत करती हूँ मैं। ये मत भूलो कि तुम्हारा शौहर मालदार आदमी है, मालदार। कहाँ का मालदार? अगर ये उस आग में जलकर मर जाता तो ही हमारे इसकी दौलत किसी काम आ सकती थी। रुको जरा तुम, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। सबसे पहले तो तुम्हें एक खुफिया वकील का
बंदोबस्त करके रखना होगा और साथ ही अपनी जबान और हाथ पर काबू रखना होगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? थोड़ा सा अक्ल से काम लोगी तो मसला जल्दी हल हो जाएगा। तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। आप चुप क्यों हो गई? कोई और नहीं, मैं हूं। मैं तुम्हें क्या हो गया है नदीम? ऐसे क्यों खांस रहे हो? मेरा दामाद बेचारा, इसके गुर्दों में धुआं जो भर गया है, शायद इसी वजह से खांसी हो रही होगी। मुझे लगता है कि तुम इसे दवाई देना भूल गई हो, ऐसा ही है ना? हरगिज कोताही नहीं होनी चाहिए आइंदा इस काम में। हाँ, ये दवाइयाँ नहीं ले रहा ना, इस वजह से ठीक होता जा रहा है। हरगिज सही, तुम हरगिज उस शैतान के कहे पर अमल नहीं करोगी। इतनी सी बात समझना मुश्किल है कि ये दवाइयाँ ना लेने की वजह से ठीक होता जा रहा है। वादा करो मुझसे उस चुड़ैल की बातों में तुम हरगिज नहीं आओगी। तुम इसे जहर नहीं दोगी। जब तक मैं वकील से बात नहीं कर लेती उस वक्त तक तुम इसे कुछ भी नहीं होने दोगी। तावान का केस, चोरी का केस, वो सब तो खत्म हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं वकील साहब के अगवा के केस में उसे कितनी लंबी सजा होगी। मेरी दादी को तुम दिन रात दुआएं दिया करो, जिनकी वजह से जहर नहीं दे रही मैं तुम्हें। सॉरी, दिन रात का तुम्हें क्या पता, वो तो हम जानते हैं। तुम तो बस एक जिंदा लाश की तरह हो। नाराज हो गए? और नाराज होगे भी तो क्यों होगे? क्योंकि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं नदीम तुम्हारे लिए। अगर तुम कहोगे कि वो बेहद खूबसूरत है तो वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं। पुरकशिश कहोगे तो वो भी नहीं है। आंखें खोलो और मुझे गौर से देखो। उसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो मेरे पांव की धूल के बराबर भी नहीं। क्या पसंद है तुम्हें उसमें? मुझे बताओ, क्यों उससे इतना प्यार करते हो कि हर वक्त उसका नाम लेते हो? हर वक्त नफरत है मुझे इस नाम जमरे से। अच्छा हुआ कि आप आ गए आगा बाबा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सुबह से इन्होंने एक लुकमा भी नहीं खाया। सूप तक नहीं पिया इन्होंने। और जब मैंने सूप पिलाने की कोशिश की तो मुंह मोड़ लिया। क्या करती? बस उस चुड़ैल का जिक्र करते रहते हैं जो अगवा करके ले गई थी इनको। अगर नीचे जाना चाहती है तो चली जाओ। आगा बाबा, और जब भी ये उस चुड़ैल का नाम लेते हैं तो मुझे गुस्सा आने लगता है इन पर। तुम नीचे जाओ और इसके लिए सूप बनवा कर लाओ। और जब तक सूप तैयार ना हो वापस मत आना। जाओ। देखो नदीम, हम इसके बारे में आराम से बात कर लेते हैं। कैफियत समझ सकता हूं मैं तुम्हारी। मैंने कहा ना कि इस बारे में हम खुलकर बात कर लेते हैं।
मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है आने की। जानती हो आजकल मैं अपनी सेहत पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है। जैसे ही वक्त मिलता है मैं मिलने की जरूर कोशिश करूंगी तुमसे। तुम गाड़ी तो अच्छी चला लेते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे काम की नहीं हो। क्या मतलब आपका रायमा साहिबा? जैसे कि खाली रोड पे गाड़ी अच्छी चला लेते हो, मगर ट्रैफिक देख के घबरा जाते हो और तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि गाड़ी को वहाँ से कैसे निकालना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और आज ही का देख लो, ट्रैफिक में पूरा 1 घंटा फंसे रहे और तुमने क्या किया? बस खामोशी से बैठे रहे और कुछ नहीं किया, और हद से ज्यादा बोरिंग भी हो, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखो, तुम्हें इससे सीखना चाहिए। सही कहा ना मैंने? तो अब इसकी शामत आ गई। हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था। माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। बाद में बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए। तुम्हारी बहन पे लगे सारे चार्जेस खत्म हो चुके हैं, और दूसरी छोड़ो बहन। ये बात है, मेरा उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोगों के लिए तो खुशी का मौका है। नदीम साहब सही सलामत वापस आ गए और तुम्हारा वो भाई हीरो बन गया सबके सामने। क्या ओह, बात है? हाँ, बहुत अच्छी बात की है। रुको जरा मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर दूं, मेरा भाई मशहूर हो जाएगा। सच कह रही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, तुम खाती क्या हो? दिमाग बहुत ही तेज चलता है तुम्हारा, मुझे भी बताओ। खुदा की देन है ये बस, और कुछ नहीं है। मगर मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना तुम समझते हो। इतने अरसे में तो तुम भी समझ गए होगे। और फिर ये और फिर क्या, होश में तो हो तुम? हाँ, होश उड़ गए मेरे। मॉम आ गई हैं। रायमा बेटा, ठीक तो हो ना तुम? जी बिल्कुल। शब्बा खैर शहनाज साहिबा। इस घर में हंस के किसी से बात भी नहीं कर सकते। थोड़ी सी हंस के बात क्या कर ली, आ गई फौरन। लेकिन उससे हंस के बात क्यों कर रहा था मैं? क्या हो गया मुझे? तुम कब से ड्राइवर्स के साथ इस तरह बातें करने लग गई? वैसे जिसकी बात कर रही हैं वो हमारे रिश्तेदार भी है। तमीज से बात करने से पहले सोच लिया करो। देखिए, अगर मैंने थोड़ी देर बात कर भी ली तो क्या हो गया? अब बात को क्यों बढ़ा रही है बिला वजह? आइंदा अगर मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा तो बात बढ़ाना किसे कहते हैं, ये मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगी। आप एक मिनट, क्या मतलब था इस बात का? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप इस तरह से बात कर रही हैं? मॉम, रुके, बात सुने मेरी। मैंने जो कहना था वो कह दिया, और उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं नदीम, कि जो कुछ मैंने कहा उस पर तुम्हें कोई एतराज? लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जिस लड़की का नाम तुम पूरा दिन दोहराते रहते हो, उस लड़की का नाम सुनना तो क्या, मैं अपनी जुबान से दोहराना भी नहीं चाहता। नदीम, वो लड़की कैद में है। हाँ, जेल में है वो। और वो जानते हो क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के 3 दिन जहन्नुम बना दिए थे, और मेरे लिए वो 3 दिन कयामत से कम नहीं थे। वो लड़की इसलिए जेल में है। हमें जो फरिश्ता लगती थी, दरअसल वही शैतान है। उसने इस घर में सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अब ये घर घर नहीं रहा, बल्कि एक पागल खाना बन चुका है। कोई एक दिन भी इस घर में अब सुकून से नहीं गुजरता। आए दिन पुलिस आती रहती है,
यहां तक कि घर से बाहर भी चले जाओ तो सुकून नसीब नहीं होता बेटा। ये सोच सोच के मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि मैं उससे मिलने चला गया था नदीम। और जब मैं गया उससे मिलने और मैं चाहता था कि वो मुझे वजह बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। 2 लफ्ज तो बता ही सकती थी ना, लेकिन वो उल्टा सवालात करती रही मुझसे, क्योंकि वजह जानना मेरे लिए जरूरी है। वजह जानने के बजाय वो उठी और हाथ झाड़ कर चली गई। मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं किसी से कुछ पूछूं और वो मुझे जवाब ना दे और उठकर चला जाए। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं भी आगा कराचाई नहीं हूंगा। अगर उस शैतान नर्स को मैंने उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया, जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब तुम भी उसका नाम लेना छोड़ दो, निकाल के फेंक दो अपने दिलो दिमाग से उसे। उसकी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अब उसके साथ मुझे क्या करना है तुम बताओगे। आपने सब कुछ संभाल तो लिया है ना वकील साहब? आगा नाश्ता तैयार है, माफी चाहती हूँ। क्या सारे चार्जेस खत्म हो गए? आगा अब उसे रिहा तो कर देंगे ना? ये क्या कह रहे हैं आगा? ठीक है, शायद इसी में खुदा की कोई भलाई होगी। शायद कुछ गलत सुन लिया है मैंने। शिकायत जब हमने वापस ही नहीं ली तो वो लोग उसे जेल से रिहा किया जा रहा है। बहू बना लिया मगर नौकरानियों की तरह काम लेना बंद नहीं किया। खामोश रहो लड़की। मुझे लगता है कि मैं बीवी कम और नर्स ज्यादा हूँ दादी माँ। आगा समझाइए आप मुझे, शिकायत वापस लेने का क्या मतलब है? वो इस तरह से उस लड़की को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी इस तरह उस लड़की के सामने क्या इज्जत रह जाएगी? मैं समझी नहीं। आप जो कुछ भी कह रही हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आज उसकी अदालत में 2 घंटे बाद समाअत थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ मगर आप फिर देख लें कि कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। इतने संगीन इल्जामात थे तो अचानक ऐसे कैसे खत्म हो गए? अच्छी तरह से मालूम था मुझे कि मेरा खून जिसकी रगों में हो वो कभी कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। वकील साहब, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। वकील को फोन करने की जरूरत नहीं है सहर साहबा। रिहा होने वाली है आपकी बेटी। वो कैसे? मैंने केस वापस ले लिया है। तो सच्चाई मालूम हो गई आपको, जिसके लिए अगर एक शर्त है। रुको, पूरी बात तो सुनो। वो रिहा होने वाली है, मुझे मत रोके। वो रिहा हो जाएगी, वो रिहा हो जाएगी। इससे ज्यादा मजीद क्या जानूं मैं? आखिर सब कुछ तो जानते होंगे, उनकी मुखालफत मत करो तुम। ओह, एक और हीरो आ गया जो उस पर जान छिड़कता है। मैं जानती हूँ कि जमने के रिहा होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। क्या हो रहा है सब? आपके बाबा ने उस लड़की की शिकायत वापस ले ली। अब आप ही बताइए, क्या वो इस लायक थी? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चाहे तो कुछ कह सकती हैं आप। तो इसका मतलब
शर्त कबूल है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी मैं। ओ मेरे खुदा, सुन ले आप कि मैं अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल नहीं करूंगी और ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फैसला आपके हाथ में है। हाथ छोड़ो, तमीज के दायरे में रहा करो। ये सब आपने किया है ना? जमरे को रिहा करवाने के लिए गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर भीख मांगी होगी ना आपने, चाहे वो इस घर की इज्जत नीलाम ही क्यों ना कर दे। तमीज से बात करो किरण। तुम अपनी माँ से मुखातिब हो। क्या ये तरीका है बात करने का? वो इस घर में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस घर में वापस नहीं आ सकती। और अगर उसे इस घर में किसी ने वापस आने दिया या उसे अपनी बेटी कहा या उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसका मुझसे रिश्ता खत्म। तुम्हारी माँ को मैं देखती हूँ। अम्मी, अम्मी इंतजार कर रही होंगी मेरा। अम्मी, आ रही हूँ मैं नदीम। नदीम, आ रही हूँ मैं। ओ तो तुम थे इस सब के पीछे। भाई वाह, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना। समझ ही नहीं पाई कि तुम ही कर सकते हो ये। हाँ, बहुत हमदर्दी है ना तुम्हें उस जैमरे से। हाँ, बहुत पछताओगे अपनी इस हरकत पे, बहुत पछताओगे नदीम। वो लड़की दोबारा यहाँ आ जाएगी आका, और यहाँ इस तरह से घूमेगी फिरेगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा ही है ना? आपने अपनी शिकायत वापस ले ली है, जिससे उसका हौसला और बढ़ जाएगा और वो अपनी मनमानी। यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई मैं, नदीम से मिलने आई हूँ यहाँ पर। देखें, मेरी अम्मी भी अंदर हैं और बाकी घर वाले भी। ये बात मैं जानती हूँ कि मेरा आना मना है, मगर नदीम और मेरी अम्मी से मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकती।